हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 21 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 19, 20 और 21 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं यहाँ पर अभी थोड़ी रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। मैं आप लोगों के लिए जो बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ उसमें काफ़ी मैं समय दे रहा हूँ, तो अभी थोड़ा ज़्यादा वक्त जो है वो किताब में जा रहा है क्योंकि किताब की कंटेंट तैयार करने में जा रही है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपको जो यहाँ पर करेंट अफेयर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कंप्लीट कराए जाएंगे। तो हमारे द्वारा यह झारखंड में पहली बार ऐसा प्रयास हो रहा है कि आपको जहाँ पर डेली झारखंड करेंट अफेयर्स की वीडियो भी मिलती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैगजीन भी मिलने जा रही है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है और झारखंड में ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों तक बेहतर से बेहतर कंटेंट, बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि आपको पढ़ने में, आपकी तैयारी में जितनी मददगार साबित हो सकती है उसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं और इसका प्यार सपोर्ट आप लोगों का हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि जरूर सपोर्ट और अपना प्यार जो है वो, अपना विश्वास वो जरूर हम पर दिखाएंगे। इस पुस्तक को हम लोग काफ़ी मेहनत से तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेगी और जो 2018 और 19 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जेपीएससी की जब परीक्षा यहाँ पर होगी तो 2016 के बाद यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं हुई है, तो इसलिए आपको 2018-19 का भी जो मेन प्रमुख प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन है, जो घटनाक्रम है या फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर इस पर इंक्लूड करने का प्रयास किया है क्योंकि आपके ये जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये बुक सिर्फ बुक नहीं है, आपके इसमें सारे करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी जो भी एग्जाम परीक्षाएं होंगी, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला, ये हमारा दावा है। तो दोस्तों ये पुस्तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूँ, मैं अलग से एक वीडियो ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो पुस्तक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आएगी। ठीक है, और ये झारखंड के सभी दुकानों में उपलब्ध होंगी, झारखंड के हर जिले, हर प्रखंड में ये पुस्तक पहुंचेगी। और ये अगर आप यहाँ पर नहीं खरीद पाएंगे तो ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। अमेजन पर ये बुक जो है वो उपलब्ध होगा जब ये बुक लॉन्च हो जाएगा जनवरी के पहले सप्ताह में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज इस पर डिस्कस न करके हम लोग फिर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा जिसमें सारे प्रोसेस, कहाँ कहाँ आपको किताबें मिल सकती हैं, किस तरह की कंटेंट दी गई है, सारी डिटेल्स में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 19, 20 और 21 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड किन स्थानों पर नए सब स्टेशन की स्थापना करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी स्थानों पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेवीवीएनएल नए सब स्टेशनों की स्थापना करेगी। और ये कौन कौन से जगह होंगे? तो सुगिया डी होगा, आमटाल होगा और निरसा, ये 3 जगह है जहाँ पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड नए सब स्टेशन की स्थापना करेगा। तो ये सब स्टेशन अब कहाँ पर है, चलिए हम लोग सारे फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, धनबाद डिवीजन के सरायढेला, सुगिया डी, सरायडेला के सुगिया डी, झरिया के आमटाल एवं निरसा के गोपालगंज में जेवीवीएनएल की ओर से नया सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को आयोजित समारोह के दौरान तीनों सब स्टेशनों का शिलान्यास किया जाएगा। 5 माह में सब स्टेशनों से जो है बिजली की आपूर्ति सप्लाई शुरू हो जाएगी। सरायढेला के सुगिया डी एवं झरिया के आमटाल में 10 मेगावाट क्षमता वाले सब स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। दोनों सब स्टेशनों में 5-5 MVA के 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाने की योजना है। और वहीं निरसा के गोपालगंज में बनने वाले सब स्टेशन की क्षमता 20 मेगावाट होगी, जहां 10-10 MVA की 2 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। तो इन सभी स्थानों पर जेवीएनएल के द्वारा यहाँ पर नए सब स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो इस जगह जो है वो कौन से हैं? सुगिया डी है, आमटाल है और यहाँ पर जो है वो निरसा है, जहाँ की नए सब स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है जिनका लोकार्पण किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों ही पुस्तक है जो कि डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखा गया है और इसका लोकार्पण जो की है वो कौन की है? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की है।
तो ये पुस्तक की नाम जो है यहाँ पर देख लीजिए, याद रखिएगा पुस्तकों के नाम। तो ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट और पहला पुस्तक है ये, और दूसरा पुस्तक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इथिक्स एंड सोशल। तो ये दोनों ही पुस्तक है जो कि डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। तो माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन में रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का लोकार्पण की है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा पुस्तक की कैटेगरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार में नए लॉ कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह लॉ कॉलेज किस जिले में स्थापना की जाएगी? तो हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य में एक नया लॉ कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और यह किस जिले में स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी स्थापना जो की जाएगी वो बोकारो में की जाएगी, बोकारो जिले में, बोकारो में ही इसकी स्थापना की जानी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। तो राज्य सरकार ने बोकारो में नया लॉ कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। पीपीपी मोड पर खुलने वाला यह कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ संचालित किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेज दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत किया जा रहा है। बोकारो में यह कॉलेज जो खुलने वाला है, खुलने के बाद जो है यहाँ पर गिरिडीह, बोकारो और यहाँ पर कोयलाचल के जो युवा होंगे उनको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर झारखंड में एक नया लॉ कॉलेज की स्थापना की जाएगी, और ये की जाएगी बोकारो में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड ने कक्षा संचालन की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किस मोड में कक्षाएं संचालित की जाएंगी? ठीक है, किस मोड में कक्षाएं जो है वो संचालित की जाएंगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑड इवन में यहाँ पर संचालित की जाएंगी। ठीक है, तो ऑड इवन क्या होगा, किस मोड में यहाँ पर चलाई जाएंगी? ऑड इवन मोड में कक्षाएं चलाई जाएंगी। अब ये ऑड इवन कैसे होगा? तो रोल नंबर वाइज होगा। ठीक है, इसको बच्चों के जो रोल नंबर होते हैं उनका यहाँ पर ऑड इवन किया जाएगा, और उसके अनुसार यहाँ पर कक्षाएं चलाई जाएंगी। तो ये स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड ने यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। तो 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए सोमवार 21 दिसंबर से स्कूल खोले जा रहे हैं। जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ अलग अलग दिनों में ऑड इवन रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। ठीक है, तो किसी दिन ऑड यहाँ पर रोल नंबर वाले लोग को बुलाया जाएगा, किसी दिन इवन रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। इन स्कूलों में रोटेशन के साथ साथ कक्षाएं डबल शिफ्ट में भी चलेंगी। एक शिफ्ट में 10वीं के छात्र छात्राएं होंगी, वहीं दूसरे शिफ्ट में इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं होंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ऑड इवन के तहत यहाँ पर जो है क्लासेस चलाई जाएंगी अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के आभास मुखर्जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? अगर आप टीवी देखते होंगे तो ये इनका नाम आप जान रहे होंगे, आभास मुखर्जी, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये एक कलाकार है। क्या है? कलाकार है ये, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। ये चर्चा में क्यों है, चलिए इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जो नाम याद रखिएगा, आभास मुखर्जी। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के जाने माने कलाकार आभास मुखर्जी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनका म्यूजिक वीडियो है 22 दिसंबर को जी म्यूजिक पर रिलीज होने जा रहा है, रॉक स्टार लाइव के नाम से। यह म्यूजिक वीडियो के म्यूजिक डायरेक्टर जो है कौन है? युग मुसाल है, जो कि इस वीडियो के डायरेक्टर हैं। और आभास अपनी कैरियर की शुरुआत जो है उन्होंने सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाली मशहूर डांस रियलिटी शो ऊगी ऊगी, ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो
वूगी वूगी होगा। जैसा कि आप सब नाम सुने होंगे, वूगी वूगी डांस रियलिटी शो आती है सोनी में, तो उसी में यहाँ पर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने स्टार प्लस पर आने वाले शो जस्ट डांस में भी अपना जलवा बिखेर चुके हैं। इसके अलावा उन्हें कई रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और चैंपियन भी रहे हैं। तो अब ये जो है आभास मुखर्जी, वो अब नए यहाँ पर एल्बम के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 झारखंड के किस संस्थान को प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो प्रदान किया गया है वो सेल को प्रदान किया गया है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जो प्रदान किया गया है वो सेल को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर डिटेल्स में सारे फैक्ट्स। यहाँ पर हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सेल को प्रदान किया गया है। ठीक है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सेल को प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित अवार्ड स्टील निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है। सेल को यह लगातार दूसरे वर्ष यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड स्टील के गुणवत्ता और वातावरण के इको फ्रेंडली के आधार पर दिया जाता है। यह पुरस्कार सेल को पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के लिए दिया गया है, जैसे प्रदूषण कम करने के तरीके, प्रदूषण के ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन का उत्सर्जन कम इत्यादि क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है यहाँ पर यह अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेल आया है, तो सेल की जो चेयरमैन है वो कौन है? अनिल कुमार चौधरी है वर्तमान में। हेडक्वार्टर जो है यहाँ पर सेल का वो नई दिल्ली में है। और सेल की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? सेल की जो स्थापना हुई थी फाउंडेड ऑन 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 19 जनवरी 1954 को सेल की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में झारखंड निर्मित किस फिल्म को एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका राइट आंसर जो होगा वो वेलकम टू झारखंड होगा। क्या होगा? वेलकम टू झारखंड होगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 का तीसरा संस्करण का आयोजन 1 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक किया गया है। देश दुनिया के 115 फिल्मों और फिल्मकारों को तीसरे फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दिया गया है। झारखंड से करीब 15 से अधिक फिल्मों को अवार्ड मिला है। झारखंड के फिल्म प्रोडक्शन हाउस द्वारा टूरिज्म पर बनाए गए फिल्म वेलकम टू झारखंड को एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड sports.gov.in, sports.झारखंड.gov.in, स्पोर्ट्स अफेयर्स झारखंड.gov.in, स्पोर्ट्स झारखंड.gov.in। तो इन चार ऑप्शन में से आपको कमेंट करके बताना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत हाल ही में की है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा, कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा, इससे आपको चीज़ें जो है याद रहेंगी, प्रश्न जो है आपको याद हो जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।